Hello beta, in this video I will explain you chapter 9 measures of time of class 3. Before starting with the chapter, let's do from the clock. As I told you, we will discuss about time. It's necessary to you to know about clock. See, as you all know, we have two hands in the clock. Smaller hand, the bigger hand. The short hand, the long hand. The shorter hand shows hour. Hours represent करता है short hand, and the longer hand it shows minutes. ये minutes represent करता है, right? When they both are on 12, like this, it is 12 o'clock. Okay? If the hour hand moves, see ये move कर रहा है, minute hand move कर रहा है, और जब minute hand ने पूरा one round complete कर लिया, then it comes to 12 again, and the hour hand is now at 1. It means it is 1 o'clock. 12 o'clock पे स्टार्ट हुए थे, मिनट हैंड ने पूरा सर्कल कवर किया, तो आर हैंड अपने आप 12 से 1 पे चला गया. सिमिलरली अगेन इफ़ आई मूव इट, ये देखो मैंने एक सर्कल और इसका कंप्लीट करवाया. जब ये दोबारा 12 पे आ जाएगा, इट मीन्स स्मॉल हैंड short hand is on 2 and the longer hand is on 12. It is 2 o'clock. Similarly आप मूव करते जा सकते हो. It will be at 3, at 4, ये 3 पे था, now again at 4 and so on. ठीक है बेटा. तो मतलब जब ये एक आर से दूसरे आर तक पहुंचता है, एक नंबर से दूसरे नंबर तक, ये स्मॉल हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर तक मूव करता है, कोई भी एक नंबर से दूसरे नंबर तक मूव करता है, देन इट कवर्स 1 आवर. ये पूरा 1 घंटा कवर कर जाता है. बट जो मिनट हैंड होता है वो 12 से 1 तक अगर एक नंबर शिफ्ट होता है आगे, तो इस पूरे सर्कल में वो 60 मिनट्स कवर करता है. आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं. इट मीन्स एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने के लिए वो 5 स्मॉल डिविजन्स को कवर करता है, विच आर मिनट्स. यहाँ से यहाँ तक उसके पास 5 मिनट्स हैं. 5th मिनट पे ये 1 आता है. ठीक है. फिर 5 मिनट्स 6 7 8 9 5 था, 6 7 8 9 10th मिनट पे ये 2 आया. ऐसे ही 15 5 का टेबल चलता है. ठीक है बेटा. अब देखो जब ये हैंड मूव कर रहा है, मैंने आपको बताया कि जब मिनट हैंड 12 पे होता है, आर हैंड जहाँ पे होता है उतने o'clock. अब ये 6 पे है आर हैंड, मिनट हैंड 12 पे है, तो इट इज़ शोइंग 6 o'clock. ये 6 o'clock है एग्जैक्ट. ठीक है. और जैसे ही ये देखना, अब इसकी मूवमेंट ध्यान देना इस वाले हैंड की. जब मैं मिनट हैंड को मूव करूँगी, ये देखो मैं मिनट हैंड मूव कर रही हूँ, जैसे ही ये 6 से मिनट हैंड 12 से मूव करना शुरू हुआ, तो ये 6 से धीरे धीरे मूव करना शुरू कर गया. इसकी स्पीड स्लो होती है. जब तक ये मिनट हैंड पूरा सर्कल कवर कर जाता है, तो ये जाके नेक्स्ट नंबर पे शिफ्ट होता है. ये मिनट हैंड ने यहाँ तक 3 तक टाइम कंप्लीट किया, 15 मिनट कवर किए, तो ये 6 से थोड़ा सा आगे चला गया. इसको नोटिस करो. इसका मतलब ये नहीं कि ये 7 पे पहुंच गया. अभी ये 6 o'clock से 6:15 तक शिफ्ट हुआ है. मतलब 15 मिनट्स आगे गई है ये हैंड. अब अगर और मूव करती हूँ, ये आ गया यहाँ पे, दिस इज 6:30. मतलब 6:30 पे ऐसा नहीं होता कि स्मॉल हैंड भी 6 पे होगा और बिगर हैंड भी 6 पे होगा. नो, 6:30 है. मतलब इसने बड़े वाले हैंड ने हाफ सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो छोटा वाला हैंड 6 और 7 के मिड में आ जाएगा. वो भी आधा अपना जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेगा, 6 और 7 के मिड में रहेगा. तो इट इज़ स्टिल 6:30. यहाँ पे ये 6:30 है. जब मिनट हैंड 6 पे होता है वो 30 शो करता है, तो दिस इज 6:30. अब अगेन इसको अगर मैं शिफ्ट कर रही हूँ, ये 9 पे चला गया, ये 9 पे चला गया. 15 मिनट्स इसने और कवर कर लिए. 9 5 45, यानी कि यहाँ पे 45 मिनट्स हो गए हैं. तो स्टिल ये 7 पे पहुँचा नहीं है अभी तक. ये 6 o'clock ही चल रहा है. यहाँ पे आया था तो 6:15 था, यहाँ पे आया 6:30 हो गया, अब यहाँ पे आया 6:45 हो गया.
दिस इज 6:45। अभी ऐसे ही और मूव हुआ, दिस इज 6:50, 6:55। ये देखो अब ये जब 12 पे जाएगा तो पूरा 7 पे मूव कर गया। नाउ एग्जैक्ट एट 7 दिस इज, अब ये 7 o'clock बन गई। सिमिलरली ये फिर मूव करेगा, जैसे ये मूव करेगा यहाँ से भी मूव करना शुरू हो जाएगा, लॉन्ग हैंड मूव करेगा तो शॉर्ट भी मूव होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वो अपने नेक्स्ट नंबर तक पहुँचेगा। जब तक वो एग्जैक्ट नेक्स्ट नंबर तक नहीं पहुँच जाता तब तक ये 7 o'clock ही चल रहा है। 7:55 चल रहा है फिलहाल, ये 7:55, क्योंकि 8 पे ये अब जाएगा। नाउ इट इज़ एट 8। ठीक है बेटे, हल्का सा पीछे था वो 8 से, 8 के ये मिड से हल्का सा पीछे था वो। दिस वॉज ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ द हैंड्स। एक ये सबसे छोटे वाला हैंड होता है, जब ये मूव कर रहा होता है, अभी तो मैं इसको मैनुअली मूव करवा रही हूँ ना, जब ये खुद बैटरी से चलता है तो ये टिक 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 फटाफट चलता रहता है। दिस इज कॉल्ड द सेकेंड हैंड, सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत फास्ट चलता है क्योंकि आपके सेकेंड्स भी क्विकली मूव होते हैं। चलिए अब हम बुक से करते हैं। सी दिस इज योर चैप्टर 9 मेजर्स ऑफ टाइम। यहाँ पे भी आपको बुक पे भी क्लॉक शो की गई है। देखो दिस इज द क्लॉक, यहाँ पे 3 o'clock शो कर रहा है। छोटा हैंड जो है, शॉर्ट हैंड जो है वो 3 पे है, बिगर हैंड इज ऑन 12, तो इट इज़ शोइंग 3 o'clock। ठीक है बेटा, अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इसके जो आपने पहले भी कर रखे हैं, दैट इज हाफ पास्ट, क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर टू। अब वो सब क्या होता है देखिए, आई शो यू दैट। हाँ जी, अगर हम सर्कल को, मतलब एक क्लॉक को 3, 9 ऐसे, इसको अगर हम हाफ में कवर कर दें तो मतलब जब मिनट हैंड यहाँ 12 से मूव करके 6 तक चला जाता है तो मतलब उसने आधा सर्कल कंप्लीट कर लिया। मतलब जो 30 पे टाइम होता है, व्हेन द टाइम इज एट 30, इट इज कॉल्ड हाफ पास्ट। दैट इज कॉल्ड हाफ पास्ट, क्योंकि उसने आधा सर्कल जो है वो कवर कर लिया। जैसे अगर हम लिखें 3:30, इसको हम दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, दिस इज हाफ, कवर कर लिया, हाफ पास्ट 3। अगर ये होता 6:30, दैट विल बी हाफ पास्ट 6, क्योंकि सर्कल का हाफ उसने कवर कर लिया, आधा आर जो है वो कवर कर लिया। अब इसी तरह से अगर हम क्लॉक को इमेजिनरी फॉर्म में 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ऐसे भी और ऐसे भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो ये जो 4 पार्ट्स बने हैं, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अब ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये इसका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हर क्वाड्रेंट में देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ये 3 आया, तो 5, 10, 15 मिनट्स इसने कवर कर लिए यहाँ तक। फिर अगले 15, 4 और 5, 5, 10, 15, यहाँ पे टोटल 30 मिनट्स कवर कर लिए। 7 और 8, तो यहाँ पे इसने 5, 10, 15, मतलब अगले 15 मिनट्स कवर किए, तो यहाँ पे 45 आ गया। और जब तक यहाँ पे पहुँचेगी 10 और 11 करके, दिस विल बी 60 कंप्लीट, 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस क्वाड्रेंट्स को क्वार्टर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जब क्लॉक यहाँ से यहाँ तक मिनट हैंड की मूवमेंट शो करती है, मिनट हैंड यहाँ से लेके 3 तक आया है, मतलब 15 मिनट्स उसने कवर किए हैं किसी के भी, लाइक अगर जैसे यहाँ पे शो किया गया है, लेट मी शो यू, ये देखो 12, 15, 12, छोटा वाला हैंड जो है वो 12 पे है, मतलब 12 बजे है, और बड़ा वाला हैंड जो है वो 3 पे है, 3 पे 15 मिनट्स होते हैं, तो दैट विल बी 12,
15। तो इसको हम क्या कहते हैं, जब 15 मिनट्स आगे गए होते हैं तो उसको कहते हैं क्वार्टर, एक क्वार्टर चला गया ना, क्वार्टर पास्ट 12, 12 से 15 मिनट आगे चला गया, वो पास्ट हो गया, आगे निकल गया। ठीक है, यहाँ पे जब 2 क्वाड्रेंट गए थे तो मतलब उसने आधा सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो वो हाफ पास्ट था। हाफ पास्ट जो भी आर हैंड हैं, अगर यहाँ 12 और 6 है तो हाफ पास्ट 12 हो जाएगा। ठीक है, जब हैंड मिनट वाला हैंड 9 पे आता है तो वो 45 मिनट्स को कवर करता है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट देखने वाला है। देखो, इस क्लॉक में अगर मैं हैंड्स को मूव करती हूँ, ये देखो, ये वाला मेरा हैंड जो है ये मूव होके 8 से 9 की तरफ जा रहा है। अब मिनट हैंड 9 पे आ गया, बट ये पूरी आर हैंड 9 पे नहीं आया, अब 9 o'clock हुए नहीं है। ठीक है ना, अभी तो सिर्फ मिनट हैंड 9 पे आया है। आर हैंड 8 से 9 की तरफ मूव कर रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ 8:45। 9:45 नहीं बने, जब 9:45 बनेंगे तो ये वाला हैंड जो है वो 10 तक पहुंचा होगा। मतलब ये 9 o'clock होने वाले हैं, 8:45 है, 9 o'clock होने वाले हैं। ठीक है, तो इसको कहेंगे 8:45, और 9 होने वाले हैं, मतलब 15 मिनट्स टू 9 है, अभी 9 के लिए 15 मिनट्स हैं, तो उसको लिखेंगे 8:45। या दूसरी तरह क्या लिख सकते हैं, क्वार्टर, एक क्वार्टर रहता है, जब रहता है देन इट इज़ 2, जब निकल गया तो पास्ट, जब रहता है तो 2, क्वार्टर 2 किसके रहते हैं 15 मिनट, 9 o'clock होने के। 8 तो हो चुके हैं, 8 से 45 मिनट पास्ट है, पर जब आधा सर्कल कवर हो जाता है तो उसको पास्ट नहीं लिखते, उसको 2 लिखते हैं, मतलब क्वार्टर 2। ये वाला जो क्वार्टर है, क्वार्टर टू नेक्स्ट नंबर, दिस इज क्वार्टर पास्ट। ठीक है, यहाँ तक ये क्वार्टर पास्ट है, ये क्वार्टर 2 है। यहाँ तक जब ये सारे पास्ट हैं, इस वाली साइड सारा पास्ट है, इस वाली साइड सारा 2 है। ठीक है बेटा, तो दिस वर द कॉन्सेप्ट्स। अभी आगे देखो, ये आपको बुक पे उसने शो किया हुआ है 3 o'clock। ये मैंने बताया कि 5 का टेबल चलता है क्योंकि सब डिविजन्स होती हैं 5-5 की। 5-5 मिनट कवर कर रही है मिनट हैंड, जब जैसे जैसे वो मूव कर रही है, टोटल 60 मिनट्स कवर करती है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9A। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, दीज आर द ब्लैंक्स हेयर, आई विल एक्सप्लेन यू। व्हेन द मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम 12 to 3, अब देखो इसी में दिखा देती हूँ आपको। जब मिनट हैंड 12 से लेके 3 तक गया तो उसने कितने मिनट्स कवर किए, इट कवर्स डैश मिनट्स, यहाँ तक 5, 10, 15, तो इट कवर्स 15 मिनट्स, राइट। अगर एट 3:30 द मिनट हैंड इज ऑन 6, अब 3:30 आपको बता ही देती हूँ बना के, है ना। जब 3:30 होंगे तो वो कह रहा है कि आर हैंड किस किस के बीच में होगा, 3:30। आप देखो यहाँ पे ये 2 और ये 3, ये 2 हाफ हुए हैं, अभी 3 o'clock हुए नहीं है, 3 तक आई नहीं है ना, ये क्लॉक उन दोनों के बीच में है, ये वाला हैंड 3 तक आई नहीं है, ये अब आई 3 पे, ये 3 o'clock हो गए। अब 3 के बाद ये 30 मिनट्स, तो ये 3:30 हो गए, तो इसका आर हैंड कहाँ पे आ रहा है फिर, 3 और 4 के बीच में। तो दिस इज व्हाट आस्किंग कि आर हैंड कहाँ पे होगा, ना 3 पे होगा ना 4 के होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। क्योंकि 3:30 आधा सर्कल पूरा हुआ है तो उसने 3 और 4 का आधा डिस्टेंस कवर कर लिया। नाउ क्वार्टर पास्ट 9 इज ऑल्सो एज क्वार्टर पास्ट 9, पास्ट मीन्स 15 मिनट आगे हो गया, किसके, 9 के, 9:15। 5:45 इज सेम एज 5:45 है, 15 मिनट कम है, 45 वाला कॉलम मैंने आपको बताया था ना, 45 वाला ये वाला क्वाड्रेंट है, 45 है मीन्स 15 मिनट कम है, किससे, 5 के तो आगे निकल चुका है, तो किससे 15 मिनट्स कम है, 6 से, तो दिस इज क्वार्टर टू 6। व्हेन इट इज अ क्वार्टर टू एन आर,
अगर क्वार्टर टू आर है, द मिनट हैंड हैज़ कवर्ड डैश मिनट्स। अगर यहाँ पे कहते हैं क्वार्टर टू एन आवर है, ये वाला पड़ा हुआ है पेंडिंग, तो अगर ये पेंडिंग है तो मिनट हैंड ने 12 से कितने मिनट कवर कर लिए हैं, मतलब 12 से लेके वो 9 तक पहुँच गई है, तो 9 5 सा 45 मिनट्स कवर कर लिए हैं। ठीक है। व्हेन द मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम 12 to 6 इट कवर्स डैश मिनट। 12 से लेके 6 तक मिनट हैंड आ गया तो उसने कितना कवर किया, हाफ ऑफ द सर्कल, दैट इज 30 मिनट्स। व्हेन द मिनट हैंड इज ऑन 3 एंड द आवर हैंड पॉइंट्स टू अ लिटिल पास्ट 7, मिनट हैंड 3 पे है, आवर हैंड, अगर मिनट हैंड 3 पे है और आवर हैंड जो है आपका 7 से थोड़ा सा आगे है, तो इट मीन्स ये देखो ये 7 हुआ, ये थोड़ा सा आगे चला गया तो ये 3 पे आ गया, तो होता है इस कंडीशन में इट इज़ कॉल्ड 7:15। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, पास्ट वाला, तो उसको क्या लिखेंगे, और यू कैन से इट इज़ क्वार्टर पास्ट हो गया ना, पास्ट वाला क्वाड्रेंट है, दैट इज़ क्वार्टर पास्ट 7। आई होप दिस ब्लैंक्स आर क्लियर टू यू। अब यहाँ पे हमने टाइम रीड करना है और दोनों वेज में लिखना है। तो ये देखो ये अभी 3 पे आई नहीं है, तो इट इज़ 2:35। व्हेन इट इज़ 2:35 इट मीन्स 35 मिनट्स पास्ट हो गए, किससे, 2 से, पास्ट 2। ठीक है, आगे देखें, दिस इज़ 4 और 5 के पास पास जा रही है, मतलब 5 बजने वाले हैं, अभी 10 पे है, तो 10 मिनट्स पड़े हैं 5 बजने में, तो इट मीन्स अभी ये 4:50 पे है। ठीक है, 5 पे आई नहीं ना, तो 4 ही चल रहा है अभी, ये 4 कहाँ तक गया, 10 5 सा 50, 4:50 है, पर इसको दूसरी तरह से क्या लिखेंगे, इतना सा रहता है ना, मैंने बोला था इधर वाला 2 होता है, इधर वाला पास्ट होता है, तो ये 2 है, कितना 2 है, 10 मिनट्स, यू विल राइट 10 मिनट्स टू व्हाट, 4 से तो 50 मिनट्स आगे हैं, तो 2 किससे है, 5 से, अगला नंबर 5 बनने वाला है ये। अभी ये देखो यहाँ पे क्वार्टर 2 है, अभी क्वार्टर 2 है, टू व्हाट, ये 2 पे आने वाली है, दिस इज 1:45 एंड क्वार्टर टू 2, 1:45 है, क्वार्टर टू 2 है। अगला है दिस वन, यहाँ पे ये 3 पे आई नहीं है, ठीक है, इट मीन्स 2 चल रहा है, 2:50 है, तो 10 मिनट्स पेंडिंग है, किससे, दिस इज 10 मिनट्स टू 3 o'clock होने से 10 मिनट्स पड़े हैं। आगे चलेंगे, अब ये वाले आप खुद करोगे, एक बार ही देखोगे। नेक्स्ट इट इज़ हैंड्स बनाने हैं हमको, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, अकॉर्डिंगली हैंड फिक्स करने हैं हमें। क्लॉक बनी हुई है, ये क्लॉक आपको बनानी आनी भी चाहिए, आपने सेकंड में वैसे सीखी भी हुई है। देखो 10:15 बनाने हैं, तो इट इज़ क्लियर दैट बिगर हैंड तो 15 पे होएगा, स्मॉल हैंड 10 से स्लाइट आगे होगा, स्लाइट सा, ठीक है, बस दिस इज, एंड ऑल्सो राइट द नेम, दिस इज क्वार्टर पास्ट 10, क्वार्टर पास्ट 10, ठीक है। अभी यहाँ पे है 1:45, मतलब 2 o'clock होने वाले हैं, तो 1:45, 2 के पास चला गया हैंड, 45 मिनट्स आ गए है ना, तो 9 पे 45 मिनट्स होते हैं। अब ये क्या है, क्वार्टर टू 2, नेक्स्ट इज 45 वाला खुद करोगे, नेक्स्ट इज 3:25, तो मतलब 25 मिनट्स आगे जा चुका है। अब अगर मतलब नियर टू हाफ आगे चला गया, तो 3 से भी वो मूव होके 3 और 4 के बीच में चला जाएगा, इट विल बी 25 मिनट्स पास्ट, इधर वाला पास्ट होता है ना, पास्ट क्या 3, जब 2 लेना है तो नेक्स्ट नंबर लेना है, जब पास्ट लेना है तो सेम नंबर लेना है। ये 45 का एक और कर दूं, वैसे आपको खुद करना चाहिए, चलो 9:45 मीन्स 10 o'clock होने वाले हैं और 45 पे है लंबा वाला हैंड, नियर टू 10 है, 10 से आगे नहीं जाना, हल्का सा डिफरेंस रखना है,
सॉरी मूव कर रही है मेरा हाथ। ये देखो यहाँ पे ये 10 o'clock होने वाले हैं 45 पे, तो ऐसे हो गया ये 9:45। अब ये 10 o'clock होने वाले हैं तो इट इज़ 9:45। देन देर इज़ 2:05, तो सिंपल है, अभी 2 पे है हैंड और 5 मिनट आगे गया है। दिस इज़ 5 minutes past 2। ठीक है बेटा, अब ये बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करोगे। ये जैसे 55 वाला है, ये तो नियर टू 7 हो गया ना, तो 7 बनने वाले हैं, उधर 5 मिनट्स रहते हैं, तो ये जो आर हैंड है वो नियर टू 7 हो जाएगा। एग्जैक्ट 7 पे नहीं होगा, अभी मैंने आपको क्लॉक पे बताया था, एग्जैक्ट 7 नहीं होगा, नियर टू 7 होगा, तो दैट विल बी 5 minutes टू, इधर वाला 2 का खाना होता है 5 minutes to 7। ये बाकी के पार्ट्स आप खुद करोगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट में है, नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है AM और PM का। आई विल एक्सप्लेन यू। देखो आपको पता है आपके पास जो क्लॉक होती है उसमें 12 आवर्स ही शो होते हैं, 12 घंटे ही होते हैं आपके पास क्लॉक में, पर दिन में आपके पास कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन अ डे? 24 आवर्स, ये आपको पता है। अपने पास क्लॉक में 12 आवर्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लॉक को 24 आवर्स शो करने के लिए 2 बार चक्कर लगाना पड़ता है। पहला स्टार्ट करेगा वो सर्कल, एक सर्कल लग गया दोपहर के 12 बजे तक, रात से शुरू हुआ दोपहर के 12 बजे तक एक सर्कल लग गया। उसके बाद दोबारा से फिर से 1 2 3 4 शाम को फिर 5 o'clock हो जाता है, सुबह भी 5 o'clock होता है, शाम को भी होता है, सुबह भी 7 o'clock होता है, शाम को भी 7 o'clock होता है। तो इट मीन्स जो अपनी क्लॉक है वो एक चक्कर और लगाती है। अब क्लॉक तो अपने नॉर्मल टाइम पे चल रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो मॉर्निंग का 7 o'clock बता रही है कि इवनिंग का 7 o'clock बता रही है? अगर हम नॉर्मल लिख दें कि इट इज़ 7 o'clock, हाउ कैन वी नो कि वो मॉर्निंग का 7 o'clock है कि इवनिंग का 7 o'clock है? तो उसके लिए आप देखो, जब इसका क्लॉक का पहला सर्कल लगता है रात को मिडनाइट से स्टार्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं 12 midnight। ठीक है, रात को 12 बजे जब स्टार्ट होता है दैट इज़ 12 midnight। और अब ये माना जाता है कि रात को 12 बजे के बाद नया दिन स्टार्ट हो गया। आप न्यू ईयर पे रात को 12 बजे सेलिब्रेट करते हैं सब लोग, तो न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो 1 o'clock होता है ना, दैट 1 इज़ AM, वो AM का टाइम हो गया, दैट इज़ कॉल्ड एंटी मेरिडियन। वो मैं आपको बुक पे भी रीड करवाऊंगी। फिर 2 o'clock हुआ, 3, ये सारे जो हैं AM में काउंट होंगे, मॉर्निंग का टाइम काउंट होगा ये सारा। ठीक है, 8 भी, सुबह के 9 o'clock हुए, स्कूल आ गए, 10 o'clock हुए, ब्रेक आ गई, उसके बाद आपकी फ्रूट ब्रेक के बाद पीरियड लगे तो आपकी लंच ब्रेक आ गई, फिर आपके पीरियड स्टार्ट हुए। जब यहाँ पे होता है ना ये 12, ये AM नहीं होता, दिस इज़ द मिस्टेक। रात को मिडनाइट थी ना, 12 AM PM नहीं होता, चाहे वो रात को हो चाहे वो मॉर्निंग में हो। 12 रात को मिडनाइट है, 12 जब दिन में होता है, जब आप स्कूल में होते हो, दैट इज़ कॉल्ड 12 noon। रात को मिडनाइट, दोपहर को 12 noon। अब 12 noon का मतलब है दोबारा घड़ी पे 12 बज गए, मतलब एक सर्कल उसने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा सर्कल स्टार्ट करेगी, जो इवनिंग वाला सर्कल होगा, जो दूसरा सर्कल होगा, दैट विल बी PM, पोस्ट मेरिडियम। अब जो दोपहर को 1 o'clock हुआ, दैट इज़ 1 PM, 2 PM हुआ, 3 PM आपको छुट्टी हुई, आप घर पे पहुँचे शाम को 5 PM, चाय दूध जो भी आप खाते पीते हो, ट्यूशन गए, पढ़े लिखे सब किया। फिर 8 o'clock, जो 8 PM था आपका डिनर का टाइम हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत TV देखा, खेले कूदे, और 10 PM यू गो टू स्लीप, सो गए आप। फिर रात को सोए सोए रात को फिर 12 o'clock आए, दैट विल बी अगेन 12 midnight। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये 12 midnight फिर से वही सर्कल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब घड़ी ने दूसरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। अब वापस 12 बज गए रात के, तो नए दिन की शुरुआत हो गई है, दोबारा से AM का टाइम शुरू हो जाएगा। और जब दिन में दोपहर में 12 बजेंगे, दैट विल बी
नून टाइम दोपहर का टाइम, उसके बाद PM टाइम स्टार्ट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ सी, अब अगर हम बात कर रहे हैं राइट AM PM, अगर 8 o'clock इन द मॉर्निंग है तो मॉर्निंग वाला 8 o'clock दैट विल बी AM। 6:10 है इवनिंग में, शाम को, दैट विल बी PM। 4:05 है 4:05 मिडनाइट के बाद, मिडनाइट के बाद वाला टाइम क्या होता है सारा, AM। फिर 9 o'clock बिफोर नून, नून से पहले वाला टाइम 9 o'clock दैट विल बी AM। 2 o'clock आफ्टरनून, और नून के बाद आफ्टर जो 2 होते हैं दैट इज PM। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, आई ईट लंच 2:30 AM, मतलब रात को लंच किया कि दोपहर में लंच किया, दिस इज करेक्ट। द सन सेट्स एट, सन कब छुपता है, सुबह सुबह, AM मॉर्निंग में कि इवनिंग में, इवनिंग में। माई फादर कम्स बैक फ्रॉम ऑफिस एट 7 AM, 7 PM, PM। द सन राइजेज एट, सुबह उगता कब है सूरज, 5:30 AM और PM, ऑब्वियसली सुबह AM। और डिनर हम रात को करते हैं दैट इज PM। ठीक है, आगे है व्हाट टाइम विल इट बी 3 hours आफ्टर द गिवन टाइम, 3 hours के बाद कितना टाइम होएगा, तो दैट यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स और यू कैन ऐड। लाइक 7:15 है, 3 काउंट करने हैं, 8:15, 9:15, 10:15, तो दैट विल बी 10:15 PM। बस ध्यान क्या रखना है, 12 का, 12 कवर क्रॉस करेगा तो ध्यान रखना है। 3:30 AM है, 4:30, 5:30, 6:30, और AM है, AM ही रहेगा क्योंकि उसने 12 क्रॉस नहीं किया। ठीक है जी, आगे चले। नून है मतलब दोपहर के 12 बजे हुए हैं, तो दोपहर के जब 12 बजेंगे तो उसके बाद आपको 3 hours काउंट करने हैं। ये देखो, दोपहर नून, 12 नून है ना, तो उसके बाद 1 2 3 PM। ठीक है, और रात को मिडनाइट को 12 o'clock हुए तो उसको बाद 12 मिडनाइट के बाद 1 2 3 वो AM का टाइम होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। आगे है राइट द नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन 5 to 10, नंबर ऑफ आवर्स बताने हैं, 5 से लेके 10 तक कितने नंबर ऑफ आवर्स हैं, मतलब 5 के बाद 6 7 8 9 10, 5 आवर्स। 8 PM से 4 AM तक, रात को PM, 8 PM से 4 AM तक काउंट करो। 8 PM से 9, ये हम ऐसे काउंट करते हैं, 9 10 11 12, 12 को रात के 12 बज गए। अब उसके बाद 1 2 3 4, कितने हो गए, 6 and 2 8, 8 आवर्स। अब 7 AM से 9 PM तक, सुबह के 7 o'clock से रात को 9 PM तक, तो पहले तो चलो बेटा, सुबह 7 AM से शाम को 7 PM तक 12 आवर्स हो गए। उसके बाद 8 9 12 और 2 14 आवर्स हो गए। आई होप इट इज़ क्लियर। 7 AM से, ये देखो यहाँ से बताती हूँ, 7 AM से 7 PM तक 12 आवर्स हो गए, और उसके बाद 1 hour 8 का, 1 hour 9 का, 2 घंटे ये वाले हो गए, तो 12 और 2 कितने हो गए, 14 आवर्स। ऑरल काउंट कर सकते हो आप। बाद में है 12 नून से 6 PM तक, दिस इज 12 नून 6 PM तक, तो सीधा ही है 12 के बाद 1 2 3 4 5 and 6, 6 आवर्स हो गए। ठीक है जी। नेक्स्ट आर योर स्टेटमेंट सम्स। डिफ़िकल्ट नहीं है, हमने टाइम ही कैलकुलेट करना है। देखो, आई वेंट फॉर शॉपिंग एट 4 PM, 4 PM शाम को 4 बजे शॉपिंग पे गए। केम बैक एट 8 PM, 8 PM आ गए वापस। हाउ मच टाइम डिड आई स्पेंड फॉर शॉपिंग, कितना टाइम लगा, तो वैसे ही कैलकुलेट करो। 4 PM से लेके 8 PM तक, 5 PM 6 PM 7 PM 8 PM, दीज आर 4 आवर्स। इसको आपने, क्योंकि स्टेटमेंट समय स्टेटमेंट्स प्रॉपर बना के लिखोगे, मैं जस्ट आपको कैलकुलेट करना बता रही हूँ। अ ट्रेन लेफ्ट आगरा एट 8:15 AM पे ट्रेन आगरा से निकली एंड रीच्ड दिल्ली एट 12:15 नून, और
दोपहर के 12:15 पे वहाँ पहुँच गई। कितना टाइम उसने कवर किया? तो 8:15 के बाद 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, अगेन 4 hours। एज आई टोल्ड यू, स्टेटमेंट्स आपने खुद बनानी है, बनाओगे। द ट्रेन लेफ्ट आगरा इज इक्वल टू 8:15, रीच्ड दिल्ली एट 12:15, टाइम टेकन इज इक्वल टू, कैलकुलेट करके लिख दोगे। आई सेट डाउन टू स्टडी एट 3:30 PM। 3:30 PM को मैंने पढ़ना शुरू किया। 7:30 PM पे मैं उठ गया। फॉर हाउ मच टाइम डिड आई स्टडी? 3 से लेके 7:30 तक 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 4 hours पढ़ ले आप। माई मदर लीव्स फॉर ऑफिस एट 8 AM। सुबह 8 o'clock वो ऑफिस को गए। रिचेज होम एट 6 PM। शाम को 6 o'clock वो वापस आए। तो कितना टाइम लगा? तो देखो, कैलकुलेट करो। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, नून बन गया। अब उसके बाद 6 तक PM चलेगा। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो कितना बना? 9 and 1, 10 hours। मम्मा का ऑफिस 10 hours का था। आई होप इट इज़ क्लियर। स्टेटमेंट्स इसकी बनानी है, यहाँ से देख के ही बना सकते हो, ईजी है। सिंपल जो लिखा है वही चलाओगे। मदर लीव्स फॉर ऑफिस एट दिस, शी रिचेज होम एट दिस, टाइम टेकन इज इक्वल टू दिस। ऐसे ही सेट डाउन टू स्टडी एट दिस, आई गॉट अप एट दिस, टाइम टेकन फॉर स्टडी इज 4 hours। सिंपल है। आगे है एक और एक्सरसाइज 9C। इसकी हमने ब्लैंक्स करनी है बेटा। वी हैव टू डू ओनली ब्लैंक्स। तो देखो ध्यान से, इजी है। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन द फॉलोइंग? क्वार्टर आवर, मैंने बोला था क्वार्टर आवर कितना होता है, कितना शो करता है एक क्वार्टर में? 15 मिनट्स। हाफ एन आवर कितना शो करता है? 30 मिनट्स। अभी हमने करा था, ये देखो, क्वार्टर होता है 4 parts, 15 मिनट्स शो करता है एक क्वार्टर, और हाफ होता है सर्कल का आधा, मतलब 6 तक जाता है तो वो 30 मिनट्स शो करता है। 3 quarters ऑफ एन आवर। अब अगर 3 quarters की बात की जाए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना शो किया इसने? 40 मिनट्स। 9 5 45 मिनट्स। यहाँ पे है 1 and a quarter। 1 सर्कल पूरा मतलब 60 मिनट्स पूरे, और एक क्वार्टर मतलब 15 मिनट और, तो दैट विल बी 75 मिनट्स। समझे ना? 1 and a quarter, 1 सर्कल पूरा मतलब 60 मिनट्स, और 1 क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स। टोटल कितना हो गया? 75 मिनट्स। नेक्स्ट सिंपल ब्लैंक्स है। डैश इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, दिसंबर। ये तो आपने पहले भी कर रखे हैं। माई बर्थडे फॉल्स इन द मंथ ऑफ डैश। आपका बर्थडे जिस भी मंथ में आता है, लाइक माई कम्स इन अप्रैल। द मंथ ऑफ फेब हैज डैश डेज। फेब्रवरी के कितने डेज होते हैं? 28। व्हेन इट इज़ अ लीप ईयर, जब लीप ईयर होता है तो एक दिन बढ़ जाता है, दैट इज 29। देयर आर डैश डेज इन अ वीक, 7 days। डैश इज द 4th month ऑफ द ईयर। 4th month कौन सा होता है? फर्स्ट इज जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल इज द 4th month। कोई भी मंथ पूछ सकते हैं। रिपब्लिक डे आपका कब आता है, किस में आता है? जनवरी में। और आपका इंडिपेंडेंस डे कब आता है? अगस्त में। मार्च हैज डैश डेज, 31 days। मार्च के कितने दिन होते हैं? 31 days। डैश 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 एंड डैश हैव 30 days। किस किस मंथ में 30 days होते हैं वो बताना है। अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। These months have 30 days. That's it with your this chapter. I hope it is clear to you all. ध्यान से करना बेटा, 2 बारी रिवाइज करना। क्लॉक वाला एक बार दोबारा कॉन्सेप्ट ज़रूर रिपीट करना, अच्छा रहेगा आपके लिए। See you in the next video soon. Till then, bye bye.